पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपी लगातार एक के बाद एक गिरफ्त में आ रहे हैं। वहीं सुरक्षा एजेंसियों का बहुत बड़ा एक्शन सामने आया। देश के 3 राज्यों में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपी पकड़े गए। राजस्थान के जैसलमेर से सुरक्षा एजेंसियों ने जासूसी करने के आरोप में शकूर खान नाम के एक सरकारी कर्मचारी को धर दबोचा, जो गहलोत सरकार में मंत्री रहे साले मोहम्मद का पीए रह चुका है। उधर महाराष्ट्र एटीएस ने 3 जासूसों को गिरफ्तार किया जो साल 2023 से एक्टिव थे और भारत की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिस को भेज रहे थे। वहीं हरियाणा के मेवात से कासिम नाम का एक शख्स भी पकड़ा गया जो आईएसआई का हार्डकोर एजेंट है और पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर वो वापसी कर चुका है। यानी कि किस तरह से भारत की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान को मुहैया करवानी है, इसकी पूरी ट्रेनिंग ली जा चुकी और पाकिस्तान की जमीन पर इसने ये ट्रेनिंग यहां पर ली। देखिए, राजस्थान के जैसलमेर के जिक्र करते हैं क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने जासूसी करने के आरोप में शकूर खान नाम के एक सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शकूर खान गहलोत सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस नेता साले मोहम्मद के पीए यानी कि निजी सहायक के तौर पर भी काम कर चुका है। ये वही शकूर खान है जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने और इस पर बेहद संगीन गंभीर आरोप, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी ये कर रहा था। शकूर खान मौजूदा वक्त में जिला रोजगार ऑफिस में क्लर्क है। आरोप है कि शकूर खान, इसी ने जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, पाकिस्तान को भारत की गोपनीय संवेदनशील जानकारी भेजने में इसने अपनी भूमिका निभाई है और वो 7 बार पाकिस्तान की जमीन पर भी जा चुका है। आप उस वक्त एसपी थे जैसलमेर के। एक तो बताएं कि अभी के जिस शकूर को जिसको अरेस्ट किया है उसका संबंध साले मोहम्मद से है, तो ये जब आपको सुनकर आपको क्या लगा, क्योंकि आपके पास पहले से जब थे तब भी इंटेल इनपुट था? देखिए, मेरे पास कल से ही जैसलमेर से काफ़ी लोगों के फ़ोन आए और सूचनाएं मुझे मिल रही थी। जो है जैसलमेर में जब 2013 में था तब से एक हमारा कह लीजिए कि एसपी के रूप में कार्यकाल रहा और लोग अभी भी याद करते हैं और छोटी मोटी बातें भी हमें लोग शेयर करते हैं। ये जब घटना आई तो कल एक मन थोड़ा व्यतीत हो रहा था कि भाई इस तरह घटनाएं दोबारा क्यों हो रही हैं। अभी देश ने ऑपरेशन सिंदूर में बड़ा अच्छा प्रयास किया है, बड़ा अच्छा एक मैसेज पूरे देश को है। लेकिन जब मैं उस 11 साल पहले जाता हूँ तो मैं जब देखता हूँ कि जब 2013 में जब एसपी जैसलमेर था तो गाजी फ़कीर की जब हिस्ट्री शीट खोली गई थी तो उस समय हिस्ट्री शीट खोलने के पीछे भी कारण यही था कि देशद्रोही गतिविधियाँ जो इस परिवार के द्वारा की जा रही थी। नो डाउट ये बड़ा स्टैंड था मेरे लिए और बड़ा एक कैरियर के लिए बड़ा एक चैलेंजिंग था। कांग्रेस नेता और गहलोत सरकार में पूर्व मंत्री साले मोहम्मद के निजी सचिव रहे शकूर खान पर जासूसी के आरोप लगने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे बड़ी चिंता बताया तो बीजेपी विधायक बाल मुकुंद ने कांग्रेस के लोगों को पाकिस्तान के कनेक्शन किया, जांच की यहां पर मांग की है कि कांग्रेस का आखिर किस तरह का कनेक्शन है, इसकी जांच होनी चाहिए। पूर्व मंत्री साले मोहम्मद जी के पीए को जासूसी के अपराध में पुलिस ने हिरासत में लिया है, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इसकी ठीक से जांच होकर के उनके सारे जितने भी सूत्र उनके साथ में जुड़े हुए हैं उन सब की जांच करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में समझौता करने वाले या खिलवाड़ करने वाले लोगों को अपने किए की सज़ा मिलनी चाहिए। वहीं शकूर खान के पकड़े जाने के बाद बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी की एक तस्वीर यहां पर साझा की है, शेयर की है और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अमित मालवीय ने लिखा, पोस्ट किया कि राजस्थान में कांग्रेस के पूर्व मंत्री साले मोहम्मद के निजी सहायक शकूर खान पर पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करने के पुख्ता सबूत मिले हैं। वो सीमावर्ती इलाकों की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान के अधिकारियों से साझा करता था। शकूर खान सरकारी कर्मचारी और कई बार सरकार को बिना बताए पाकिस्तान की यात्रा भी कर चुका है। कांग्रेस के खून में ही पाकिस्तान परस्ती है। अमित मालवीय ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए, पोस्ट करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया क्योंकि शकूर खान का नाम जासूसी के आरोप में सामने आ चुका है। वो पुख्ता सबूत सामने आ रहे हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से गोपनीय जानकारी साझा करता है। लक्ष्मीकांत जी, ये जिसको शकूर खान को गिरफ्तार किया, एक तो ये जैसलमेर में जिस तरीके की गतिविधि पाकिस्तान गया लगातार, सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती। निश्चित रूप से अभी जिस तरह का माहौल है और एक दुश्मन देश के साथ हमारा जिस तरह का तनाव है, उस दौर में ऐसी गतिविधियां सामने आना और उसमें भी ये सामने आना कि उस व्यक्ति का कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता के साथ जुड़े होना, ये बड़ा संदिग्ध है और अपने आप में चिंता पैदा करता है।
वो व्यक्ति जिसने संविधान की शपथ ली हुई हो और सरकार में मंत्री रहा हो, उसके आसपास ऐसे व्यक्तियों का रहना जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, देश के साथ द्रोह के रूप में उनका अपना जो गतिविधियाँ हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि ये ना केवल संदिग्ध हैं बल्कि चिंताजनक भी हैं कि एक ऐसी पार्टी जिसने इस देश में इतने सालों तक राज किया, उसमें ऐसे नेता हैं जिनके आसपास ऐसे लोग रहते हैं। क्या संबंध रहा उस मंत्री से इनका? अभी तक जो सामने आ रहा है उसमें वो उनके निजी सहायक रहे हैं, और निजी सहायक रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि किसी मंत्री रहते हुए व्यक्ति के, किसी विधायक रहते हुए व्यक्ति के, नेता भी के भी अगर आप हैं तो ये बड़ी गंभीर बात है कि उसका देशद्रोह के आरोप में डिटेन होना और उसकी गतिविधियां संदिग्ध होना, बार बार पाकिस्तान जाना, ये तनाव पैदा करता है। और वो भी तब जब वो व्यक्ति जो नेता है उनका जुड़ाव जैसलमेर से हो, जो कि बॉर्डर एरिया हो। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जासूसी नेटवर्क पर बड़ा एक्शन लेते हुए कासिम नाम के एक आरोपी को धर दबोचा। जासूसी के आरोपी कासिम को हरियाणा के मेवात से गिरफ्तार किया गया। कासिम पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि कासिम 2 बार पाकिस्तान तक जा चुका है, जहां उसे बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। आरोप है कि कासिम भारत में रहकर सेना से जुड़ी संवेदनशील और खुफिया जानकारी आईएसआई को भेज रहा था। कासिम का भाई भी आईएसआई एजेंट था, जो फिलहाल फरार है। पुलिस के मुताबिक कासिम 2 बार पाकिस्तान गया था और कुल 3 महीने तक पाकिस्तान में ही रुका था। आरोप है कि कासिम ने पाकिस्तान में जासूसी की ट्रेनिंग ली थी। और इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि 1 महीने तक आईएसआई के हैंडलर्स और बड़े अफसरों ने कासिम को ट्रेन किया था। कासिम मौलवी है और उसके लिंक्स जयपुर से भी जुड़े हुए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़ी हुई, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन जो है और तेज हो गया है। दिल्ली में रह रहे करीब 900 गैर कानूनी बांग्लादेशियों की देखिए पहचान हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उन्हें जांच के बाद डिपोर्ट करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। स्पेशल कमिश्नर देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि यह कार्रवाई पिछले 6 महीने से जारी है और अब इसे और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। देखिए, अभी तक 700 से ज्यादा लोगों को बांग्लादेश वापस भेजा जा चुका है। ये पूरा अभियान, ये पूरा ऑपरेशन पब्लिक शिकायतों और इंटेलिजेंस इनपुट्स पर आधारित है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में भी डिटेंशन और डिपोर्टेशन की कार्रवाई जारी है। ये पूरी जानकारी यहां पर सामने आई है। और इससे पहले कल दिल्ली में 160 बांग्लादेशियों को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से विशेष विमान के जरिए डिपोर्ट किया गया। इन्हें पहले त्रिपुरा ले जाया गया, फिर इन्हें सड़क के रास्ते से बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते वापस भेजा गया। दिल्ली पुलिस ने पिछले 1 महीने में 470 अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें भी इसी रूट से डिपोर्ट किया है। इनमें ज्यादातर भारत में घुसपैठ करके आए थे, जबकि कुछ के वीजा की मियाद खत्म हो चुकी थी। बावजूद इसके गैर कानूनी तरीके से ये भारत की जमीन पर थे। हालांकि ऑपरेशन धरपकड़ देखिए लगातार यहां पर जारी है। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की ये वो धरपकड़ है जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे अवैध निवासियों पर अब बड़े ऑपरेशन, बड़े अभियान के तौर पर जारी है। 700 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देखिए डिपोर्ट किया गया। अभी 900 बाकी भी हैं। गुरुवार को 160 अवैध घुसपैठियों को वापस उनके देश यहां पर भेजा गया है। 1 महीने में 470 बांग्लादेशी वापस भेजे गए। और वहीं यूपी के बरेली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन तलाश और भी ज्यादा तेज हो चुका है। 25 मई से शुरू हुआ यह अभियान 10 जून तक चलेगा। अब तक 88 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया गया और 848 लोगों से इस बाबत पूछताछ भी हो चुकी है। पुलिस और इंटेलिजेंस की टीम आपस में मिलकर इस ऑपरेशन को चला रही है, जिसके चलते 26 और संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जिसमें से अब तक कुल 71 लोग हिरासत में लिए गए हैं। बरेली में 58 टीमें इस ऑपरेशन में बहुत तेजी के साथ जुटी हुई है। मुख्यमंत्री के आदेश पर एसएसपी की अगुवाई में जिला पुलिस ये बड़ा एक्शन प्लान इस वक्त चला रही है, ताकि चुन चुन कर एक एक अवैध प्रवासियों को, घुसपैठियों को वापस उनके मुल्क, वापस उनकी जगह पर भेजा जा सके। और वहीं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के घोला इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक घर से 3 गैर कानूनी बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआती जांच में इनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। ये लोग लंबे वक्त से भारत में अवैध तौर से रह रहे थे। फिलहाल पुलिस इनसे जुड़ी और भी जानकारियां खंगाल रही हैं। गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, वीजा खत्म होने के बावजूद यहां पर थे, कागज भारत में रहने वाले नहीं। बावजूद इसके जिस तरह से ये घुसपैठिए सामने आ रहे हैं, बड़े स्तर पर ये कार्रवाई आने वाले दिनों में और भी ज्यादा यहां पर युद्ध स्तर पर जो अभी चल रही है उसमें भी ज्यादा इजाफा
दावा होगा। अभी हम बांग्लादेशी नहीं बोल सकते हैं। परसों सोर्स इनपुट था, एक सीक्रेट सोर्स इनपुट था कि ये हो सकते हैं। इस बेसिस पे हमने गोला पीएस ने रेड किया। रेड करके देखा कि प्राइमा फेसी इनका मैच नहीं कर रहा है इंडियन नेशनैलिटी से, तो उनको अरेस्ट किया गया। 2 लोगों को पीसी लिया गया। उनके स्टेटमेंट के अनुसार आज फिर एक और महिला को अरेस्ट किया गया है। उनका भी पीसी लेने के लिए हम लोग कोर्ट में गए हैं।